चिंता का भार। राजेश एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी चिंता। वह हर छोटी छोटी बात पर इतना सोचता कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती और दिन का चैन खो जाता। चाहे ऑफिस का काम हो, परिवार की समस्याएं हो या भविष्य की अनिश्चितता, राजेश हर बात पर घंटों सोचता रहता। एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब घटना घटी, जिसने उसकी सोचने की आदत हमेशा के लिए बदल दी। चिंता का राजेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, वहां बॉस की डांट खाना, काम के प्रेशर में जी जान लगाकर मेहनत करना और फिर घर लौटकर भी ऑफिस की टेंशन में डूबे रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। शाम को जब वह घर लौटता, तब भी उसका दिमाग शांत नहीं रहता। अगर प्रोजेक्ट पूरा न हुआ तो, अगर बॉस ने फिर डांटा तो, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो। राजेश को हर समय बस यही चिंता सताती रहती। उसकी पत्नी सीमा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन राजेश के कानों तक उसकी बातें पहुंचती ही नहीं थीं। तुम्हारी चिंता करने से क्या हल निकल आएगा? सीमा ने एक दिन झुंझलाकर कहा। अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो कोई समस्या हल भी नहीं होगी। राजेश ने जवाब दिया, लेकिन चिंता से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। सीमा ने प्यार से समझाया, लेकिन राजेश फिर भी नहीं समझा। धीरे धीरे चिंता ने उसे इतना घेर लिया कि वह हर समय बेचैन और परेशान रहने लगा। दूसरा अध्याय, सपनों की दुनिया। एक रात राजेश सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में हजारों विचार उमड़ रहे थे। अचानक उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में चला गया। उसने सपने में खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर अंधेरा था और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा दानव उसके सामने खड़ा है। तुम कौन हो? राजेश ने डरते हुए पूछा। मैं चिंता का दानव हूँ, दानव गरजा। राजेश सहम गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता से पैदा हुआ हूँ। तुम जितनी अधिक चिंता करते हो, मैं उतना ही बड़ा और ताकतवर बनता जाता हूँ। राजेश ने देखा कि दानव का शरीर उसकी हर चिंता के साथ बड़ा होता जा रहा था। अगर मैं चिंता करना छोड़ दूं तो क्या तुम मर जाओगे? दानव हंसा। हाँ, लेकिन क्या तुम चिंता छोड़ सकते हो? राजेश सोच में पड़ गया। क्या वह सच में चिंता छोड़ सकता है? तीसरा अध्याय, चिंता का भार। अचानक राजेश ने महसूस किया कि उसके कंधों पर एक भारी बोझ रखा हुआ है। ये क्या है? उसने घबराकर पूछा। ये तुम्हारी सारी चिंताओं का भार है, दानव ने कहा। जब तक तुम इसे ढोते रहोगे, तुम इसी जंगल में फंसे रहोगे। राजेश ने बोझ को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अगर तुम इसे हल्का करना चाहते हो, तो हर चिंता को धीरे धीरे छोड़ना होगा। राजेश ने अपनी पहली चिंता के बारे में सोचा। अगर मेरा प्रमोशन न हुआ तो? जैसे ही उसने ये सोचा, उसने खुद से सवाल किया, अगर प्रमोशन नहीं भी हुआ तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? जवाब आया, नहीं। उसने ये चिंता छोड़ दी और अचानक वह बोझ थोड़ा हल्का हो गया। फिर उसने दूसरी चिंता को देखा। अगर बॉस ने डांट दिया तो? डांट सुनने से मेरी काबिलियत कम नहीं हो जाएगी। अब बोझ और हल्का हो गया। ऐसे ही राजेश ने अपनी एक एक चिंता को तर्क और समझदारी से परखा और धीरे धीरे सारी चिंताओं को छोड़ता चला गया। जैसे जैसे वह चिंता मुक्त होता गया, वैसे वैसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता साफ होता गया। अंततः जब उसने आखिरी चिंता को छोड़ दिया, तो अचानक जंगल गायब हो गया और वह एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गया। वहां शांति थी, सुकून था और कोई डर नहीं था। चौथा अध्याय, जागृति। राजेश की आंखें खुली। वह पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अनोखी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि चिंता कोई समाधान नहीं, बल्कि समस्या का हिस्सा है। वह उठा, मिरर में खुद को देखा और मुस्कुराया। अब से मैं चिंता नहीं करूंगा, बल्कि समस्याओं का हल निकालने पर ध्यान दूंगा। उस दिन से राजेश की जिंदगी बदल गई। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, काम में भी ध्यान देने लगा और परिवार के साथ समय बिताने लगा। अब जब भी कोई चिंता उसे सताती, वह खुद से पूछता, क्या ये चिंता करना वाकई जरूरी है? और अधिकतर बार जवाब होता, नहीं। हम सबके जीवन में चिंताएं होती हैं, लेकिन उनका हल चिंता करने में नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने में है। यदि हम अपनी चिंताओं को सही नजरिए से देखें और समझदारी से सोचें, तो हमें एहसास होगा कि उनकी अधिकतर कोई वास्तविकता नहीं होती। तो क्यों ना आज से हम भी राजेश की तरह अपनी चिंताओं का बोझ उतार दें और हल्की खुशनुमा जिंदगी जिएं।